ड्रामा की शुरुआत में हमें हमारे मेल लीड फू युन के दादाजी दिखाई देते हैं, जो एक गार्ड की ड्रेस पहने होते हैं। असल में वो अपने पोते के लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते हैं। वो हर आती जाती लड़की से कहते हैं, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपने ग्रैंडसन से मिलवाऊंगा। लेकिन सभी लड़कियां यह सोचकर उन्हें अपना नंबर नहीं देती कि ये कोई गरीब आदमी है तो इनका पोता भी अमीर नहीं होगा। तभी वहां हमारी फीमेल लीड मैंगफी आती है, जिसका उस कंपनी में पहला दिन होता है। वो दादाजी की बात सुनकर कहती है, आप मेरा नंबर ले लीजिए। दादाजी उसकी इस दयालुता से बहुत इम्प्रेस होते हैं और उसका नंबर लेने ही वाले होते हैं कि तभी वहां एक लड़की युआन आ जाती है और मैंगफी का फोन छीन लेती है। युआन ताना मारती है, मैंगफी क्या तुम यहाँ खाना डिलीवर करने आई हो? मैंगफी जवाब देती है, नहीं, अब मैं यहाँ काम करती हूँ, और अपना फोन वापस मांगती है। लेकिन युआन ताना मारती है, तुम अब भी नहीं बदली, अब तो बूढ़े आदमियों को भी फंसाने लगी हो। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, तुम अच्छी लड़की नहीं हो, मैं अपने पोते से कहकर तुम्हें इस कंपनी से निकलवा दूंगा। लेकिन युआन उनका मजाक उड़ाती है। मैंगफी ये सब सुनकर चुप नहीं रहती और युआन को खरी खोटी सुना देती है। उसी वक्त वहां मैंगफी का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और कहता है, मैंगफी तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमें ब्रेकअप हुए बहुत टाइम हो गया है और अब मैं युआन को डेट कर रहा हूँ। ये सुनकर मैंगफी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों को थप्पड़ मार देती है और अपना फोन वापस ले लेती है। ये सारा तमाशा हमारा मेल लीड फू युन अपने ऑफिस से देख रहा होता है। वो अपने सेक्रेटरी से मैंगफी की डिटेल्स मांगता है। सेक्रेटरी बताता है कि आज उसका पहला दिन है और वो दिखने में भी अच्छी है। फू युन को शक होता है कि शायद मैंगफी उसके दादाजी की पहचान पहले से जानती थी, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फू युन तो बस शादी से भागना चाहता है। फू युन को बताया जाता है कि उसकी मंगेतर की रेप्यूटेशन बहुत खराब है और दादाजी नहीं चाहते कि उसकी उससे शादी हो। फिर फू युन एक तस्वीर देखने लगता है और सोचता है, आखिर तुम कहाँ चली गई हो? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब फू युन का पिता उसे छोड़कर चला गया था तो बारिश में एक छोटी सी बच्ची उसके सिर पर छाता रख देती है। वो सोचता है कि शायद अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तभी उसे दादाजी की कॉल आती है, जो उसे नीचे बुला रहे होते हैं। नीचे दादाजी मैंगफी से कहते हैं, तुम मेरे पोते से शादी कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम उसे देखोगी तो निराश नहीं होगी। मैंगफी कहती है, मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन दादाजी बीमार होने का नाटक करते हैं और उसे रोक लेते हैं। तभी वहां फू युन आ जाता है, जिसे देखकर मैंगफी हैरान रह जाती है। फू युन उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैंगफी सोच में पड़ जाती है। दादाजी कहते हैं, इतना मत सोचो बेटा, मेरा पोता बहुत अच्छा है, कमाता भी बहुत है। मैंगफी कहती है, मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ? ये सुनकर फू युन सोचता है कि आज तक किसी लड़की ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, जिसमें जरूर कुछ बात है। वो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं गरीब हूँ? मैंगफी कहती है, नहीं नहीं, आप तो बहुत प्यारे हैं, और खुद ही नर्वस हो जाती है। फिर फू युन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो भी वहीं काम करता है। मैंगफी भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। इसके बाद वो उसे शादी के लिए साथ ले जाता है। दादाजी बहुत खुश होते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद मैंगफी सोचती है कि पहले दिन ही शादी हो गई, अगर घर वालों को पता चला तो बहुत बवाल होगा। दादाजी उन्हें बधाई देते हुए कहते हैं, फू युन, मेरी बहू का ख्याल रखना और जल्दी से मुझे एक परपोता दे देना। फिर वो मैंगफी को एटीएम कार्ड गिफ्ट करते हैं, जिसे वो स्माइल के साथ मना कर देती है। ये देखकर फू युन इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि मैंगफी लालची है। दादाजी थककर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही मैंगफी कहती है, अब चलो तलाक ले लेते हैं। फू युन कहता है, यानी मेरा शक सही था, तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी। मैंगफी मजाक उड़ाते हुए कहती है, बड़े आए तुम लैंडलॉर्ड, मैंने तो तुम्हारे दादाजी को खुश करने के लिए शादी की थी, अब मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। फू युन कहता है, मैं अभी तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, हमें दादाजी के चाइना जाने तक इंतजार करना होगा। वो मैंगफी को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है, मैंगफी को ऑफिस से कॉल आती है कि आज उसका पहला दिन था और अब तक पहुंची नहीं है। फिर वो भागते हुए ऑफिस जाती है। वहां इतने सुंदर लड़के देखकर वो अपनी कलीग से कहती है, अब समझ आया लड़कियां यहाँ क्यों काम करना चाहती हैं। उसकी कलीग चांगू कहती है, तुमने अभी हमारे प्रेसिडेंट को नहीं देखा, वो तो बहुत प्यारे हैं। मैंगफी उनके बारे में सर्च ही करने लगती है कि चांगू उसका फोन छीन लेता है और कहता है, तुम लेट भी आई हो और अब फोन चला रही हो,
चलो, सुपरवाइजर तुम्हें बुला रहे हैं। जैसे ही वो अंदर जाती है, सुपरवाइजर पूछते हैं, तुम्हारी जॉब इतनी आसानी से कैसे लग गई? क्या तुम यहाँ किसी को जानती हो? मैंगफी कहती है, हाँ, इचिका मेरी दोस्त है, हम दोनों ने साथ में इंटरव्यू दिया था। यह जानकर कि उसका किसी बड़े आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है, सुपरवाइजर उसे डांटते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। मैंगफी जवाब देती है, मैंने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आप मुझे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तब सुपरवाइजर उसे एक फाइल देते हैं और कहते हैं, ये कोलैबोरेशन की फाइल है, अगर तुम इस पर साइन करवा लोगी तो मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। मैंगफी फाइल एक्सेप्ट कर लेती है। उधर फूयुन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि कोलैबोरेशन का क्या हुआ। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर फांग बहुत अजीब आदमी है और उनसे कोई डील साइन नहीं करवा सकता। इस पर फूयुन कहता है, ठीक है, फिर मैं खुद जाकर उनसे डील कर लूंगा। असिस्टेंट कहता है, सर आज तो आपकी शादी हुई है, आपको अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। फूयुन कहता है, ये सिर्फ एक नकली शादी है, दादाजी को दिखाने के लिए।